हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्पेस 5। सो फ्रेंड्स, पहले तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरा 9th मंथ चल रहा है और मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैं अभी बहुत कम वीडियोस डाल पा रही हूँ। जिन्होंने रिसेंटली बेबी डिलीवर किए होंगे या जिनका भी लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, उन्हें पता ही होगा कि कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ें मैनेज करना, व्लॉगिंग भी करना, प्लस घर को भी संभालना। सो इसके लिए मेरी वीडियोस काफ़ी कम आ रही थी क्योंकि सच बताऊं तो मैं अपना घर ऑर्गेनाइज करने में लगी थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार मैं बेड रेस्ट पे आ जाऊंगी तो उसके बाद मैं घर को ज़्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं सारा ऑर्गेनाइज करने में लग रही थी। मेरे हस्बैंड की कबर्ड, मेरी बेटी की, मेरा बाकी का घर जितना भी है। मैं नहीं चाहती कोई भी चीज़ मैसी हो, कोई भी चीज़ इधर से उधर कुछ भी पड़ा हो और बाद में मैं जब बेड रेस्ट के बाद उठूँ 1-1.5 महीने बाद तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा मैसी लगे। तो इसकी वजह से मेरा 3rd ट्राइमेस्टर ज़्यादातर घर की साफ सफाई और ऑर्गेनाइज करने में निकला है। तो फाइनली मैंने अब थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनानी शुरू की हैं जब मेरे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और आज जो वीडियो है वो है मेरे हॉस्पिटल बैग की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ ताकि मेरी फ्रेंड्स को, आप लोगों को इससे हेल्प मिले। तो अभी मैंने सब कुछ बेड पे फैला के रखा है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। फिर उसके बाद मैं बैग में पैक कर दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जिसमें 2 जैकेट्स हैं, लोअर हैं गर्म, और अच्छी गर्म सॉक्स वगैरह, कैप वगैरह सब रखी है मैंने, क्योंकि हम लोग गुड़गांव में रहते हैं और यहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली गुड़गांव में। और उसके बाद आते हैं मेरे कपड़ों की बारी। तो मैंने रखा है लोअर, स्वेटर, इनर मैंने रखी है, कुछ इनर मेरे बैग में पड़ी हुई है। ये इनर गर्म वाली इनर है, ये मैंने रखी है। कुछ नॉर्मल टी शर्ट्स मैंने रखी हैं क्योंकि डायरेक्ट तो इनर नहीं पहन सकते। फिर मेरी कुछ स्वेटर्स हैं। एक मैंने गर्म गाउन रखी है, देखूंगी एक रखना है कि 2 रखना है। ये मेरी गर्म गाउन है, ये मैंने 500 में मार्केट से ली थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 500 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये इसका लुक दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये मेरी गर्म गाउन है, आप देख सकते हैं। अच्छी इसकी लेंथ अच्छी है, आगे जिप है फीडिंग के हिसाब से। और ये जो एक ब्लैंकेट का फैब्रिक होता है ना, वैसा फैब्रिक है इसका। और ये मैंने पैक करी है अपने हॉस्पिटल बैग में। इसके अलावा एक मैंने पहनी हुई है, ये वाली, ये वेलवेट में है। वो दूसरा फैब्रिक है, वो फेल्ट वूल है, ये वेलवेट है। तो ये दोनों ही मैं रख लूँगी और क्योंकि मुझे गाउन्स बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेबी के कपड़ों की। तो बेबी के कपड़ों में भी मैंने कुछ कॉटन के रखे हैं। ये 3-4 सेट मैंने कॉटन में रखे हैं। उसके अलावा मैंने गरम रखे हैं 3-4 सेट, मैंने ये वाले रखे हैं। उसके अलावा मैंने जो बेसिक होते हैं ना, मिटन्स वगैरह होती हैं, ये विब हो गई, वुलन कैप हो गई। कैप मैंने वुलन में भी रखी है और क्योंकि डायरेक्ट नहीं पहनानी तो इसके पहले ये कैप है। और इसके अंदर जितनी भी ये हैंड ग्लव्स हुए, सॉक्स हुई, ये सब कॉटन में है। वो वेदर बताएगा कि ये वाली पहले हम कि मुझे ये वाली पहनानी होंगी या वूल वाली पहनानी होगी या जैसे भी पहनानी होगी। तो मैंने मिटन्स कॉटन वाला भी रखा है और कैप वुलन की रखी है, विब रखा है, और वैसे वुलन की 1-2 कैप और हैं। इसके अलावा बेबी का थर्मल भी मैंने रख लिया है। ये डायरेक्ट गर्म कपड़े नहीं पहना सकते तो मैंने बेबी का थर्मल रख लिया है। और कुछ मैंने बेबी के, ये मेरी मम्मा ने बना के मुझे दिए बेबी के लिए। मेरी मम्मा को निटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो मेरी मम्मा करती हैं ये, वो मेरे लिए भी बनाती हैं, मेरी बेबी के लिए भी बनाए, मेरी बेटी जो पहले है उसके लिए भी बना रखे हैं। तो ये कितनी प्यारी प्यारी मेरी मम्मा ने सॉक्स बना के दिए मेरी बेबी के लिए। ये तो ये मैंने 4 सेट रखे, देखो कितने प्यारे हैं ये। और ये, इसे शू का हो या सॉक्स जो भी है, तो ये भी मैंने रख लिया क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है और बहुत ठंड है इधर। और मैंने अपने लिए भी सॉक्स रखे हैं, ये मेरी मम्मा ने मुझे बना के दिए। तो ये मैंने एक रखा है वूल का, बहुत अच्छा है ये। इसको पहन के रखती हूँ तो मेरा फिर कुछ और पहनने का मन नहीं करता, ये मुझे इतनी ज़्यादा सही लगती है, इतनी वार्म लगती है। उसके अलावा मैंने बेबी के लिए ब्लैंकेट रखे हैं। ये पतला वाला ब्लैंकेट है, बहुत कोजी है। सच बताऊं तो ये मेरी बेटी का ब्लैंकेट है, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, ये वो टाइम का है। आपको लग रहा होगा थोड़ा पुराना है लेकिन मैंने संभाल के रखा था। ये ब्लैंकेट है, ये भी मेरी बेटी के टाइम का ब्लैंकेट है। ये जो बच्चों वाला ब्लैंकेट होता है, छोटे साइज़ वाला, तो ये एक ब्लैंकेट मैंने रख लिया क्लीन करके अच्छे से। और ये एक मैंने पतला वाला ब्लैंकेट रख लिया, ये 2 हो गए हैं। उसके अलावा मैंने छोटी सी टॉवल मैंने ले ली है, वैसे मैंने 3-4 मंगाई हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं एक ही रख रही हूँ फ़िलहाल।
क्योंकि टॉवल भी हो गई है और 2 तरह की ब्लैंकेट्स भी हो गए हैं, तो काफ़ी स्टफ़ हो चुका है ऑलरेडी। मैंने अपने लिए भी पैड्स रख लिए हैं और मैंने बेबी के लिए भी डायपर रख लिए हैं। ये वाइप्स हैं मेरे पास, वाइप्स मैंने रख लिए हैं। इसके अलावा मैंने किट रेडी कर लिया है जिसमें मैंने ये रखा है, ये है बेबी रैश क्रीम। इसको एज अ बेबी रैश क्रीम, और अगर मुझे निप्पल में प्रॉब्लम होती है, क्रैक्स वगैरह आते हैं, तो मैं इसको अपने निप्पल में भी यूज़ करूँगी। ये ऑइंटमेंट दोनों पर्पज़ के लिए है, बेबी रैश के लिए भी और मेरे निप्पल्स के लिए भी। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, जिसकी डिलीवरी 6-7 महीने पहले हुई है। उसने मुझे ये सजेस्ट किया, उसने बोला ये बहुत अच्छा है, तो ये मैंने मंगवा लिया था। फिर उसके अलावा जैसे कि लोशन वगैरह हो गया, कॉम हो गया और सैनिटाइज़र हो गया, पेपर सोप हो गए। तो बेसिक है, इसमें कुछ और आइटम भी अभी ऐड कर लूँगी मैं, जो मुझे लगेगा तो वो आइटम मैं ऐड कर लूँगी। वाइप्स हो जाएंगे इसके साथ। तो ये वो आइटम है जो मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, 2-3 दिन के लिए इतना रखने की ज़रूरत नहीं होती, इतना काफ़ी है। तो ये कपड़े हो गए हैं सारे के सारे जो मैं इस बैग में डाल दूँगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, मैंने बेबी के लिए बॉटल, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, ये बॉटल है, मैं कोशिश करूँगी कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, बच्चा मेरे फीट पे ही रहे। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे हुआ था कि गलत तरीके से लैच करने की वजह से मेरे निप्पल सोर हो गए थे, कट गए थे, और जिसकी वजह से मुझे फिर मेरी बच्ची को 2-3 दिन फॉर्मूला पीना पड़ा। उसके अलावा मैंने ये लिया है इस बार, पिछली बार भी था लेकिन वो थोड़ा अजीब सा था, अच्छा नहीं था, वो इतना कामयाब नहीं था, और खैर 8-9 साल पुरानी बात है। लेकिन इस बार मैंने ये रख लिया है ब्रेस्ट पंप, और सच बताऊं तो इसके रिव्यूज़ भी मैंने काफ़ी अच्छे सुने हैं और ये मुझे लगा भी काफ़ी अच्छा। बाकी यूज़ करके देखते हैं कैसा निकलता है। ये ब्रेस्ट पंप है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया। मैं इसका लिंक और बॉटल का लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये दोनों चीज़ मैंने रख ली है। और बेबी की फीडिंग बॉटल्स हो चुकी हैं, डायपर हो चुके हैं, मेरे पैड्स वगैरह हो चुके हैं, कपड़े हो चुके हैं, और इसके अलावा एक टॉवल मैं रख लूँगी। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम गुड़गांव में हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरा जो हॉस्पिटल है वो हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन के लिए हिसाब से कपड़े ले लिए हैं, जस्ट इन केस कुछ गीला हो जाए या कुछ भी, बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरा हॉस्पिटल बैग है, मैंने आपको दिखाने के लिए सब निकाल के रखा था, मैं वापस उस बैग में डालने वाली हूँ और मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी हो जाएगा और मैं डिलीवरी के लिए कभी भी चली जाऊँगी। इसके अलावा 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और मुझे बनानी थी, जो मुझे लगा कि मुझे डिलीवरी से पहले बनानी चाहिए, तो मैं इसके बाद वो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।